टुडे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का राष्ट्रपति का जो चैप्टर है, राष्ट्रपति से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे जो कह सकते हैं संविधान है या फिर हमारे जो इस लोकतंत्र में उनका योगदान किस तरह से होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। आप पढ़े होंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आप पढ़े होंगे 52 से 61 के बीच में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में, उनके पद के बारे में, उनके और भी जितने भी जानकारी है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है कि भाई हाँ, कल का ये कोई ना कह दे कि भाई राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 52 में है तो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो हम सीधे क्या करेंगे, संविधान का रुख दिखाएंगे, संविधान का किताब को दिखाएंगे। ठीक है, ये अलग की टॉपिक हो रही है कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये अलग का क्लास रहा कि किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग इसका जो फाउंडेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको बनने के लिए 2-3 चीजों का जो योग्यता होनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, जो हमारा क्वालिफिकेशन होगा, जो योग्यता होगी वो क्या होगी? जो योग्यता होगी वो हमारा पहला होगा कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर राष्ट्रपति बनना है आपको तो भारत का वो नागरिक होना सबसे जरूरी है। अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है लेकिन वो नागरिक नहीं है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज कि वह क्या है, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वो किसी लाभ के पद पे न हो। ऐसा भी होता है कि भाई वो कोई लाभ के पद पे भी है या उसके पास पैसा कहीं और से आ रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज कि वो दिवालिया ना हो, दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब होता है कि कोई करप्ट है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति कि दूसरे से कर्जा ले लिया हो और अपने आप को सिलेंडर बोल दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा होता है कि वह किसी भी संसद में, वह जो है किसी भी संसद में, आप याद रखिएगा, वो किसी भी यानी किसी का मतलब क्या हो गया, वह लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता को रखता है तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा, है ना। चौथा, वह उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम राष्ट्रपति बन जाएं, तो याद रखिएगा कि वो 35 वर्ष की अवस्था को पार कर चुका हो, उससे कम का न हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है कि सर ये बताइए कि क्या जो राष्ट्रपति है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो हम लोग 35 वर्ष को काउंट कर चुके हैं, तो क्या कितने अधिकतम बार तक राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई व्यक्ति कितने बार बन सकता है। लेकिन वही हम कंपेयर कर अमेरिका से कंपेयर करें तो इंडिया के अंतर्गत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन वही जो हम बात करते हैं, जो अमेरिकन राष्ट्रपति जो होता है उसका 4 वर्ष का होता है, और इसमें 2 बार ही बन सकते हैं। कितने बार? 2 बार। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही वहां के राष्ट्रपति बन सकते हैं।
बाय इलेक्टेड, बाय चुने हुए। लेकिन जो इंडिया है वहां का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, और वो कितने भी टाइम तक बन सकते हैं, इसमें कोई संविधान में लिखा गया नहीं है क्योंकि कितने समय तक बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज कि अब हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, उसके पास क्या क्या चीज होता है ना। पहली बात कि वो जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का वो प्रथम नागरिक होता है। कौन? हमारे देश का राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। साथ में उसके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, एक केंद्र है। क्या है? एक केंद्र है, और केंद्र के अंतर्गत देखिएगा कि बहुत सारे राज्य हैं। जिस तरह से केंद्र के अंतर्गत में राष्ट्रपति होता है, उस तरह से राज्य के अंतर्गत में क्या होता है, तो राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल। तो जिस तरह से कुछ शक्तियां सिमिलरिटी आप देखिएगा राष्ट्रपति में है, वही सिमिलरिटी आपको किसमें मिलेगा? राज्यपाल मिलेगा। एक कंडीशन, अगर होता क्या है कि राष्ट्रपति के पास एक सबसे बड़ा अधिकार होता है कि किसी भी दंडित व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला है तो उसको क्षमा दान कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है क्षमा दान करता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो क्षमा दान नहीं करता है। मतलब कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल से कुछ अधिक शक्तियां हैं जिससे वो राष्ट्रपति कहलाता है, और ये देश का प्रथम नागरिक होता है। और ये आर्टिकल 52 से लेकर के 61 के अंदर आप देखिएगा। इसका ट्रिक है पकाने को का दियोदशन, तो उसमें आपको ये देखने मिला। ये अलग चैप्टर रहेगा, हम उसका बताएंगे। तो हम ये देखा कि किसी भी देश का जो राष्ट्रपति है वो मतलब हमारे देश राष्ट्रपति वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि किसी भी लाभ के पद पर होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ में उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पास कर गई हो। अब देखिए मतदान की क्या प्रक्रिया है। देखिए मतदान होता क्या है कि मतदान करने के लिए आपको राष्ट्रपति के मतदान में यानी कि निर्वाचन में आपको देखने को मिलेगा कि संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा और केंद्र के विधानसभा। कौन कौन? राज्यों के विधानसभा तथा केंद्र, यानी कि आप केंद्र नहीं कहिएगा, आपको कहिएगा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी, है ना। तो जहां आप लेते हैं यूटी के जो सदस्य होते हैं, इतने लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखिएगा तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, है ना, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। उसके साथ ही आप देखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश का सदस्य, आप उसमें देखिएगा कि जो राज्य की विधानसभा उसके सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन सदस्यों में ध्यान रखना है, ये सदस्य तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? तो निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। है ना, निर्वाचित सदस्य। इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि राज्यसभा में होते हैं, मनोनीत होते हैं, लोकसभा में होते हैं, तो लोकसभा को हटा दिया है फिलहाल, लेकिन राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो वो जो है वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सीधे आपसे क्वेश्चन कर देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं? तो वहां पे कहना कि नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि इनका जो मतदान यानी कि निर्वाचन का जो मैटर होता है, निर्वाचन में समस्या जो होता है उसका देखरेख एसी करता है। एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। अगर होता क्या है कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति का अकाल मृत्यु हो गया, पद से हट गए, पद त्याग किए, है ना, या
कुछ ऐसा रीजन हुआ जिससे राष्ट्रपति का पद खाली है, तो वह 6 माह की अवधि में नया निर्वाचन करना होता है। समझ जाइए, मान चलिए कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, वो ऐसा है कि वो अपना पद त्याग दिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका मृत्यु हो गई है, जो कुछ भी है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो 6 माह के अंदर अंदर में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना वो अत्यंत उपयोगी होता, अत्यंत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। सबसे बड़ी चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो समस्या आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की देखरेख में होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इनके निर्वाचन में जो भी समस्या आती हैं उसकी देखरेख करता है। सबसे बड़ी ये चीज है। आगे इतना इसका बेसिक रहा और ये इतना ही क्लास रहेगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 2 इस राष्ट्रपति के लेकर के, जो 52 से 61 के बीच में अनुच्छेद लिखे गए हैं उसके बारे में आएगा।